महागठबंधन की बैठक में जो सबसे बड़ी बात है वो है कांग्रेस और राजद का किसका पलड़ा भारी होगा। इसी बात का चिंता कांग्रेस और राजद अलग अलग कर रहा है। लालू यादव जी जो अपने 20 साल शासन किए हैं, साथ में उनको उसका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए कि 20 साल में उन्होंने कितना हत्या करवाया था। चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। 243 सीटों पर उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटिक्स को। मेरा नाम अभिषेक है। महागठबंधन की बड़ी बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आवाज पर महागठबंधन की चौथी बड़ी बैठक होने वाली है। ऐसे में एक तरफ जहां महागठबंधन की बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी बड़ी बैठक बुलाई है। चिराग पासवान बड़ी तैयारी में है, बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं और उन्होंने ऐलान किया था कि 243 सीटों पर लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि क्या कुछ लड़ेंगे। ऐसे में इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कही है, कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कांग्रेस और आरजेडी को लेकर भी कहा है, वहीं चिराग पासवान को लेकर साफ साफ कहा है। इसमें क्या दिक्कत है? सभी गठबंधन अपने बारे में सोचते हैं, आना चाहिए। तो बड़ी बात कही है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुनिए। आज महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई, चौथी बड़ी बैठक है, लेकिन उनके सीएम चेहरे को लेकर अभी तक ऐलान नहीं। देखिए, आज तक जो भी महागठबंधन का बैठक हुआ है उस बैठक में अभी तक कुछ भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। और महागठबंधन की बैठक में जो सबसे बड़ी बात है वो है कांग्रेस और राजद का किसका पलड़ा भारी होगा। इसी बात का चिंता कांग्रेस और राजद अलग अलग कर रहा है। इसीलिए महागठबंधन की बैठक सिर्फ दिखाने के लिए है और कुछ भी नहीं। अच्छा, आप कल सिवान गए हुए थे, अलग अलग सारण भी गए हुए थे। वहां पर आपने कहा कि सिवान में जो पीएम मोदी की रैली होगी वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। देखिए, हम लोग का हर वक्त ये प्रयास रहता है कि भागलपुर का जो रैली हुआ, भागलपुर का जो जनसभा हुआ, उससे बेहतर जनसभा हम झंझारपुर में करें। और जब झंझारपुर में हुआ तो वहाँ पर भागलपुर का रिकॉर्ड टूटा। तो उसी तरह भागलपुर के सभा में हम लोग का था कि जो विक्रमगंज का सभा होगा वो भागलपुर और झंझारपुर से अच्छा होगा, और विक्रमगंज ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारा प्रयास है, राजनीति में ये प्रयास होता है कि बेहतर जनसभा प्रधानमंत्री जी का हो और लोग जो आना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, उनके लिए वहां पर जो है व्यवस्था हो। क्राइम को लेकर लालू यादव भी सवाल उठा रहे हैं, 65,000 हत्याओं का आरोप लगा रहे हैं। लालू यादव जी जो अपने 20 साल शासन किए हैं, साथ में उनको उसका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए कि 20 साल में उन्होंने कितना हत्या करवाया था अपने शासन में बिहार में, तब हम उसका जवाब दे सकते चिराग हैं। पासवान बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। 243 सीटों पर उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? ये तो सभी गठबंधन दल अपने हिसाब से चलते हैं। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कहा है कि महागठबंधन की 3 बैठकें हो रही हैं, लेकिन कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी की रैली ऐतिहासिक होगी। पीएम मोदी, आपको पता है कि 20 जून को सिवान आ रहे हैं। ऐसे में वो कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जैसे भागलपुर में रिकॉर्ड टूटा, मधुबनी में रिकॉर्ड टूटा और रोहतास में रिकॉर्ड टूटा, अब सिवान में रिकॉर्ड टूटेगा। तो बड़ी बातें कही है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। चिराग पासवान को लेकर भी कहा है कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन ने बड़ी बैठक बुलाई है, तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक होगी। वहीं चिराग पासवान ने भी बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें सभी सांसदों विधायकों को बुलाया गया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।